इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आर्मी का ग्रुप है 616 का, उसके पीछे मार्च करता है 32 मेंबर्स का और एक ग्रुप. तो यहाँ पर अगर दोनों ग्रुप सेम लाइन यानी कि सेम कॉलम में अगर मार्च करेंगे तो कितना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम हो सकता है जहाँ पर वो लोग मार्च कर सके. तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारा चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए. और इस चैनल में आपके मैथ के साथ साथ ग्रामर का भी सॉल्यूशन मिलेगा बहुत सारे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें. तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से. द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च विल बी द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32. तो यहाँ पर हम क्यों एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, अगर मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम और हाईएस्ट ये सब बताया जा रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, फाइनली जो भी नंबर दिया होगा उन दोनों या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, उसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है. तो यहाँ पर हमारा 616 बड़ा है, तो 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से. 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32 से डिवाइड करूँगा उसको, तो कितने बार जाएगा, 61 में हमारा 32 एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा हमारा नीचे. तो यहाँ पर 61 में से अगर 32 को हम घटाओ तो कितने बचेगा हमारा, 11 में से 2 गए तो 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, तो 5 में से 3 गया तो 2. इसी तरह हम क्या करना है, यहाँ पर हमारा अभी बचा है 6, यानी कि हम 6 को नीचे लाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6. तो अब 296 में हमारा 32 कितने बार जाएगा, 296 में हमारा 32 जाएगा 9 बार, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 288. 32 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 288. अब क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 में से हमारा 8 गया है तो कितना बचेगा 8. अब हमारा क्या प्रोसेस है, यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारा पहला डिवीज़र था उसको फिर से डिवाइड कर देना है हमारा रिमाइंडर से. तो यहाँ पर 32 आ जाएगा. 32 में हमारा 8 कितने बार जाएगा, 4 8 होता है हमारा 32. इसका मतलब है हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गए हैं. अब हमारा एचसीएफ का फाइंड आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है हमारा 80. तो यहाँ पर हम लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में आर. तो पहला स्टेप में हमारा डिविडेंड कितना था, ए यानी कि हमारा डिविडेंड 616. तो यहाँ पर हम लिख लेता हूँ 616 इज इक्वल्स टू में डिवीज़र कितना था हमारा 32 एंड मल्टीप्लाई में हमारा कितने थे 19 हमारा था क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर कितने थे हमारा यहाँ पर 8. तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं हम प्लस में 8. इसी तरह यहाँ पर क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिवीज़र कितना था, डिविडेंड था हमारा 32 और डिवीज़र था कितना 8. यहाँ पर देख सकते हो 8 एंड क्वेश्चन था हमारा 4 एंड रिमाइंडर 0. तो क्वेश्चन था हमारा 4 एंड प्लस में है हमारा 0. तो हमारा जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा. तो अब हमारा एचसीएफ आ जाएगा. तो यहाँ पर एचसीएफ होगा हमारा 8. तो यहाँ पर आप लिख लेना कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च इज 8 नंबर्स ऑफ कॉलम है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बताया जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लेट कर लूँगा. तो अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से. तो हम पहले क्या करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए. अब यूक्लिड का लेमा क्या कहता है कि ए इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में आर. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस में आर, क्योंकि यहाँ पर बी है हमारा 3. तो अब हमारा पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है, अगर हमारा डिवीज़र 3 है तो हमारा रिमाइंडर 0 1 2 होगा. 3 से 3 यानी कि
3 और 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जब 0 होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में होगा हमारा रिमाइंडर 0। तो आप बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में हम यहाँ पर जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ से रब कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 3q का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या होगा हमारा 3q का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा यहाँ पर होगा 3 3 9 और हमारा यहाँ पर क्या होगा 3q का स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर में फिर से क्या होगा हमारा, यहाँ पर अगर मैं इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना होगा हमारा 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 9 होगा हमारा 9 होगा यार। यहाँ पर हमारा q का स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3m यानी कि वो एक है इंटीजर, तो यहाँ पर पहला कंडीशन हो गया। इसी तरह अगर हमारा रिमाइंडर है हमारा 1, तो क्या होगा ए इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में r है ना, तो यहाँ पर हमारा ए इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 1। तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा हमारा, स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे कर रहा था इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए प्लस बी होल स्क्वायर में उसको क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको अगर तोड़ूँ तो यहाँ पर 3q है हमारा ए, तो यहाँ पर 3q है हमारा ए, यहाँ पर 3q का है हमारा 3q का होल स्क्वायर होगा प्लस में होगा हमारा 2 इंटू 3q इंटू 1 3ab 2ab प्लस में हो जाएगा हमारा b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा b है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में है हमारा 3 3 9 और यहाँ पर q का होल स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर 2 3 होता है हमारा 6 और यहाँ पर एक है ना, तो 6 1 6। तो यहाँ पर होगा हमारा क्या 3q प्लस में है हमारा 1 1 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ 3 को। तो यहाँ पर हम अगर 3 को कॉमन लूँगा तो कितना होगा हमारा यहाँ 3 3 9 3 3 9। उसका मतलब है हम यहाँ पर 9 को तोड़ाओ तो 3 3 9 और यहाँ पर बचेगा हमारा q स्क्वायर प्लस में है हमारा यहाँ पर 2q, यानी कि 2 3 हमारा 6 प्लस में है हमारा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3m यानी कि हमारे ब्रैकेट में जो कुछ है वो है, हम क्या इसको एक इंटीजर मान रहा हूँ कि 3m है हमारा एक इंटीजर प्लस में है हमारा 1। इसी तरह आप यहाँ कर लेना है कि अगर हमारा रिमाइंडर 2 होगा तो क्या होगा, तो उसको आप कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये साबित हो गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म 3m या फिर 3m प्लस में 1 हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि therefore we can say that the any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1।